खैबर पख्तूनख्वा में मानसून के एक और तबाहकुन स्पेल की एंट्री। बोनेर के बाद सवाबी में भी बादल फटने से सैलाबी सूरत हाल। रेलों में बहने, छतें और दीवारें गिरने से 11 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी हो गए। सैकड़ों शहरी जान बचाने के लिए छतों पर चढ़ गए। दर्जनों महसूर अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। नौशहरा में खस्ता हाल छत गिरने से 2 अफराद चल बसे। पिशावर में नाले उबल पड़े, घरों और बाजारों में पानी दाखिल। मिंगोरा नदी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। बुनेर में मजमूई अमवात 222। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से अमवात की कुल तादाद 341 तक जा पहुंची। 178 अफराद जख्मी हुए। पीडीएमए ने तफसीलात जारी कर दी। 21 अगस्त तक वक्फे से बारिशों की पेशगोई। मूसलाधार बारिशों से आजाद कश्मीर के इलाके रावलाकोट के नदी नालों में तगयानी। कई गाड़ियां नालों में बह गईं। डंपर के साथ बहने वाले 5 अफराद की तलाश। आजाद कश्मीर में 23 अगस्त तक स्कूल्स बंद रखने के ऐलान। पंजाब में भी मानसून का नया स्पेल। कई शहरों में मूसलाधार बारिशों से जलथल। एक मुल्तान में भी बादल जमकर बरसे। शाहराहों पर पानी जमा हो गया। खुशाब में भी तेज बारिश। चकवाल की तहसील कलर कहार में नशेबी इलाके ज़ेरियाब, विहाड़ी, डेरा गाजी खान और कोसलमान पर भी बादल जमकर बरसे। मरी में बरसात से गली महल्ले और सड़कें ज़ेरियाब आ गईं। स्कूल 2 रोज के लिए बंद कर दिए गए। पाक फौज के जवान सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में पेश। इंजीनियर्स कोर के जवानों ने सड़कों की बहाली की कोशिशें तेज कर दी। पाक फौज के हेलीकॉप्टर ने टैरो गांव के 4 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। मानसहरा और बटग्राम के सैलाबजदा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। मेडिकल कैंप भी कायम कर दिया। पाक फजाइया ने खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान की खेप पहुंचा दी। वफाकी काबीना ने सैलाब मुतासरीन के लिए 1 माह की तनख्वाह अतिया कर दी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इमदादी सरगर्मियों पर इजलास में रिलीफ ऑपरेशन पर गौर। वजीर आजम का तमाम वफाकी वुज़रा को फील्ड में जाने का हुक्म। कौमी सतह पर तमाम इदारे हिस्सा डाल रहे हैं। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास के बाद वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 1 माह और काबीना अरकान ने आधे माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन के लिए वक्फ कर दी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अरकान 7 दिन की तनख्वाह रिलीफ फंड में फराहम करेंगे। ग्रेड 17 और उससे ऊपर के अफसरान की 2 और 1 से 16 ग्रेड तक के मुलाजमीन की 1 दिन की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन के फंड्स में दी जाएगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अलसुब बूंदाबांदी और हल्की बारिश। महकमा मौसमियात ने आज रात भी बारिश की पेशगोई कर दी। पुरस्कार मौत का शिकार। डॉन न्यूज के रिपोर्टर खबर हुसैन की नमाज जनाजा आबाई इलाके सांगढ़ में अदा कर दी गई। सहाफी और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। आहों और सिस्कियों में मकामी कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। जमा साल मौत पर इलाके की फजा सोगवार। सीनियर सहाफी की लाश हफ्ते की शब सांगढ़ में हैदराबाद रोड पर वाक़े होटल के बाहर खड़ी उनकी अपनी ही गाड़ी से मिली थी। कोई बेगुनाह इसमें ना बचे। वज़ीर आला सिंध से भी DIG IG और जो वज़ीर दाखिला कानपुर रावल भुट्टो, इनको सबको मेरी अपील है कि शफाफ इंक्वायरी हो। सहाफी खबर हुसैन के वालिद का बेटे के पुरस्कार मौत की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। केस में किसी बेगुनाह को ना फंसाया जाए। वालिद की आला हुकाम से अपील। खावर ने कभी किसी परेशानी का जिक्र नहीं किया। वो खुदकुशी नहीं कर सकता, भाई को यकीन। एक बात का पूरे ख़ानदान को यकीन है, पूरी फैमिली को यकीन है कि इतना हौसले वाला, इतना दलेर आदमी, इतना बहादुर आदमी खुदकुशी कैसे कर सकता है। डॉन न्यूज के रिपोर्टर खबर हुसैन की मौत की तहकीकात। टीम की अहम शाहिदीन से गुफ्तगू। गाड़ी का मुआयना। फोरेंसिक शवाहिद इकट्ठे कर लिए। मोबाइल की सिम कहीं नहीं मिली, लेकिन वो आखिरी वक्त तक इस्तेमाल में थी। मोबाइल फोन भी रीसेट किया गया। CDR निकाल लिया गया। एडिशनल IG आजाद खान की गुफ्तगू। ये सारे आले वर्ल्ड टेलीग्राम से होते थे। उन्होंने जो है
टेलीग्राम से बशीर ज़ीब से भी आ लेवल करवाया, खुद भी आ लेवल करता रहा। तो मैं जब क्वेटा आया तो क्वेटा में इन लोगों ने जो है मुझे 3 कामों में मुझसे सहूलतकारी ली थी। और तंजीम में मेरा जो तंजीमी नाम था वो हुर्फ़े हमीर था। बलूचिस्तान में पीएचडी करने वाला यूनिवर्सिटी लेक्चरर दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार। ब्यूटम यूनिवर्सिटी के डॉक्टर उस्मान काजी पर 14 अगस्त पर आज़ादी का जश्न मनाने वालों पर दहशतगर्द हमलों की मुनज़्ज़म साजिश का इल्जाम। एतराफ़ी बयान में कोयटा रेलवे स्टेशन पर हमले में मुलव्वस होने का इंकशाफ। BLA और मजीद ब्रिगेड से ताल्लुक था। हरीबा और मरी के हुक्म पर कार्रवाइयां करता। राबतों के लिए सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम का इस्तेमाल करते। डॉक्टर उस्मान काजी का वीडियो बयान पर इजहार नदामत। मुलजिम को 14 रोज़ा रिमांड पर CTT के हवाले कर दिया गया। दहशतगर्दों के साथ सहूलतकारों को भी अंजाम तक पहुंचाएंगे। वजीर आला बलोचिस्तान का दहशतगर्दी की साजिश नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। हथियार उठाने वालों का एहसास महरूमी का जवाब मुस्तरद। 2000 लोग 25 करोड़ अवाम का पाकिस्तान नहीं तोड़ सकते। सरफराज बुख्ती ने बलोचिस्तान के मामले पर पार्लियामान को कंफ्यूजन का शिकार करार दे दिया। पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम आ गया। तीनों आलमी रेटिंग एजेंसीज ने भी एतराफ़ कर लिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ कम किया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर ने मुल्क को लीड करना है। इसहाक डार ने 27वीं तरमीम की क़यास आराइयाँ गैर ज़रूरी करार दे दी। अभी तो 26वीं तरमीम को ही हज़म कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की क़यादत में माशी तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म की भारतीय सियासतदानों की गीदड़ भभकियों पर भी तनकीद। भारत ने किसी भी किस्म की मुहिम जोई की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। पड़ोसी मुल्क को 2 टोक पैगाम दे दिया। सड़कें बनाने से कौमें नहीं बनती। जरा उनसे पूछो एक अस्पताल का नाम बताओ जो बनाया, एक स्कूल का यूनिवर्सिटी का नाम बता दो जो बनाए, बल्कि जो बना हुआ था उसको भी तबाह करके चले गए। पंजाब जल्द तरक्की करके जापान की सतह पर आ जाएगा। एक शख्स ने लाहौर में अस्पताल बनते देखकर कहा कि लगता है अस्पताल जिन्नात बना रहे हैं। सड़कें बनाने से नहीं तो क्या गालियां देने से तरक्की होती है? वज़ीर आला पंजाब का जापान में पाकिस्तानियों से खिताब में सवाल। उमर अयूब के खिलाफ नाअहली रेफरेंस की समाअत 20 अगस्त को होगी। मेंबर सिंध निसार दुर्रानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच केस पर समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। लाहौर के स्पेशल सेंट्रल अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग के केस की समाअत। अदालत ने अदम पेशी पर चौधरी परवेज इलाही के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। परवेज इलाही की 1 रोजा हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त भी मुस्तरद। 26 नवंबर एहतजाज केस में 3 मुल्जिमान का रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में इकबाल जुर्म। तीनों मुजरिमों को 4-4 माह कैद की सजा सुना दी गई। बानी PTI से कल मुलाकात का दिन। तहरीक इंसाफ के 6 वकला की फहरिस्त अडियाला जेल में 1 साल कर दी गई। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और दीगर शामिल। बानी PTI की बहनें और बुशरा बीबी की फैमिली भी मुलाकात के लिए कल अडियाला जेल जाएगी। नून लीग ने राना सनाउल्लाह को पंजाब असम्बली से सेनेट की जनरल नशिस्त पर टिकट जारी कर दिया। एजाज चौधरी की नाअहली पर खाली होने वाली नशिस्त पर इंतखाब 9 सितंबर को होगा। सेनेट से सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए उम्र की हद मुकर्रर करने का बिल वापस ले लिया गया। इस्लामाबाद में बच्चों के रोजगार की मुमानियत का बिल मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। आजम नज़ीर तारड़ का इदारों की सतह पर एक दूसरे की इज्जत और काम में मुदाखलत न करने का मशवरा। कानून साजी का बड़ा इख्तियार ऐवान को हासिल है। वज़ीर कानून का सेनेट में इजहार ख्याल। लाहौर में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा सेंटर कोर्ट, अब्दुल मालिक और पासपोर्ट ऑफिस। शहदरा का अचानक दौरा, शहरियों के मसाइल सुनकर मौके पर ही हल करने की हिदायत जारी।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बुलंदियों का नया रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1704 पॉइंट्स इजाफे से पहली मरतबा 1,48,000 की हद अबूर कर गया। कराची की अदालत ने मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की पुरस्कार मौत पर कत्ल केस का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। पुलिस रिपोर्ट और रिकॉर्ड की रोशनी में पुलिस केस बनता है। अदालत की हुमैरा के अहले खाना या रियासत की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करने की हिदायत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का पर्सनल सेक्रेटरी जाहिर करने वाले जालसाज को धर लिया गया। मुलजिम साइलिन को मुकदमात का फैसला हक में करवाने का झांसा देकर रकम बटोरता था। मुकदमा दर्ज। पंजाब में डकैती के मुलजिमान पर जमी तंग कर दी गई। बिहाड़ी में CCD से मुबैना मुकाबले में मजीद 3 डाकू मारे गए, 2 फरार। कराची के इलाके सचलगोड से पुलिस ने डकैती की वारदातों में मुलव्वस मियां बीवी समेत 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान मदारिस चौक के करीब फैमिली से लूटमार करने के बाद फरार हो रहे थे। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में टैंकर नजरियातिश करने के मुकदमे की समाअत। मुद्दई समेत 3 गवाहान ने चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद को शनाख्त करने से इनकार कर दिया। लाहौर के पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में मुफ्त टेस्ट की सहूलत खत्म। मरीज दरबदर सेहत कार्ड बंद होने के बाइस मुफ्त टेस्ट नहीं हो सकते। MSPIC का मौक़िफ़। 40,000 लीटर से ज्यादा पेट्रोल स्मगल करने वाले टैंकर्स को जब्त किया जाएगा। स्मगल्ड शुदा तेल मसनूआत बेचने वाले पेट्रोल पंप्स सील करने की तजवीज। पेट्रोलियम डिवीजन की बलूचिस्तान में पेट्रोल स्मगलिंग के खिलाफ इकदाम पर सेनेट कमेटी को ब्रीफिंग। छोटे लोगों के ट्रक पकड़े जाते हैं, बड़े बच जाते हैं। JUI के मौलाना अब्दुल वासी ने मुजव्विजा कानून को बलूचिस्तान के अवाम के लिए तबाहकुन करार दे दिया। नई नहरों के लिए पानी की दस्तियाबी के सर्टिफिकेट और इरसा में सिंध से वफाकी रुकन की अदम तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी सेक्रेटरी आबी वसाइल को जाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालती अहकाम पर अमल न करने की वजूहात पेश करने का हुक्म। कोहिस्तान और बद्दीन से पोलियो के 2 नए केसेस रिपोर्ट। रवां साल मुल्क में पोलियो के केसेस की तादाद 21 तक पहुंच गई। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम की खुसूसी तौर पर स्क्रीनिंग 1 सितंबर से शुरू होगी। गिलगित बल्तिस्तान के मातहत अदालतों में जजेस की तैनाती में ताखीर। वकला की 9 माह से एहतजाजी तहरीक जारी। अगले मरहले में वजीर आला सेक्रेटरीट के बाहर धरना। गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अदालतों के बायकॉट का ऐलान। हुकूमत ने इंतहाई महंगे नए गैस कनेक्शंस देने का फैसला कर लिया। नए गैस कनेक्शंस की फीस LPG कीमतों के मुसावी और 40 से 50,000 रुपए के दरमियान होगी। पहले साल 1,20,000 गैस के नए कनेक्शंस फराहम किए जाएंगे। पेट्रोलियम डिवीजन ने नए गैस कनेक्शंस की समरी वफाकी काबीना को इरसाल कर दी। डोनाल्ड ट्रंप आज यूक्रेनी सदर के साथ वाशिंगटन में मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर ने रूस के साथ तनाज़े के खात्मे के लिए ज़ेलेंस्की का किरदार अहम और कलीदी करार दे दिया। इस्राएली फौज की गजा पर बमबारी से मजीद 19 फलस्तीनी शहीद। भूख ने 2 बच्चों समेत मजीद 5 अफराद की जानें ले ली। फलस्तीनियों ने गजा से शहर से उन्हें निकालने का इस्राएली मंसूबा मुस्तरद कर दिया। ये जो आप देख रहे हैं पुतिन, ये नकली पुतिन है, असली नहीं है। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि पुतिन का दाहिना हाथ हिल रहा है, लेकिन उनका ये हाथ हिलता नहीं है। देखिए जरा। भारतीय मीडिया ने हमाकत में तमाम हदें पार कर डाली। अलास्का में ट्रंप से नकली प्यूटन की मुलाकात का दावा कर डाला। अमेरिका में भारत से अलहदगी के लिए सिखों का खालिस्तान रेफरेंडम का इनेकाद। अमेरिका भर से सिखों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अलहदा वतन खालिस्तान के लिए वोट कास्ट किया। मोदी हुकूमत के जालिमाना इक़दामात की शदीद मज़म्मत।
गर्मी की शदीद लहर से मुतासरा स्पेन जंगलात के खौफनाक आतिशज़दगी से निबर्दाज़मा। 23 मकामात पर भड़कने वाले शोलों ने 2,85,000 एकड़ से जायद रकबा जलाकर राख कर दिया। आग लगाने के शुबे में 27 अफराद गिरफ्तार, 1900 रज़ाकार आग बुझाने में मसरूफ। Cade, fra mo cade, ha preso il piccione. Raga, mo cade, fra. In diretta, fra, ma che cazzo sei malato? यूनान से इटली जाने वाला जर्मन फजाई कंपनी का बोइंग तैयारा खौफनाक हादसे से बाल बाल बच गया। टेक ऑफ करते ही तैयारे के इंजन्स में धमाकों के साथ आग लग गई और बिजली बंद हो गई। पायलट लैंडिंग में कामयाब, 273 मुसाफिर और अमले के तमाम अराकीन महफूज रहे। पाकिस्तान से नफरत के बावजूद भारत में पाकिस्तान से क्रिकेट मैच का बेचैनी से इंतजार। एशिया कप में पाक भारत मैच की डिमांड आसमान पर पहुंच गई। मेगा दंगल के दौरान टीवी इश्तिहार का रेट 16 लाख रुपए फी 10 सेकंड्स की बुलंद तरीन सतह को छू गया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हॉकी प्लेयर्स को 10-10 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान। मोहसिन नकवी की कौमी हॉकी टीम के कप्तान अम्माद शकील से मुलाकात में प्रो हॉकी लीग में शिरकत के हवाले से किरदार अदा करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान के अशब इरफान ने अमेरिका में होने वाला जोन्स क्रैक ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में मलेशिया के नेथन क्यू को शिकस्त दी। सऊदीया में होने वाले सुपर कप की तैयारियां। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी टीम अल नस्र के साथ प्रैक्टिस शुरू कर दी।